सोमवती अमावस्या की कथा। इस कथा के पाठ से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। जय माता दी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मित्रों, कथा की ओर चलते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात ही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। अमावस्या के दिन करे खास उपाय। यह सोमवती अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करने से पितरों को खुशी मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। घर के बाहर दक्षिण दिशा में सरसों का तेल डालकर दिया जलाना चाहिए। इससे उनके पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की भी पूजा अर्चना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है और पितरों का भी वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ के पास तिल या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य आधार पर भी सरसों के तेल या तेल का दीपक जलाना काफी लाभकारी माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वह इस दिन उसका व्रत रखें और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। इससे उनका सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दंपति जीवन अच्छा रहेगा। इस दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री लाल चुन्नी या लाल सूट अर्पित करें। दंपति मिलकर शिव मंत्र का जाप करें। इस घर में खुशहाली आएगी और उनका दंपति जीवन अच्छा बना रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।